नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 24 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती रहती है। तो दोस्तों, इनके हाथ का विश्लेषण हम आज जो इनके हाथों में रेखाएं दिख रही है फ़िलहाल उसके आधार पर करेंगे। तो आज 23/3/2021 में इनकी रेखाएं कुछ इस तरह से है जिनका विश्लेषण हम करने आज जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक चौकोर हथेली है। जब भी ऐसी हथेली होती है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं और हाथ का रंग भी लाल गुलाबी है, जो ऐसे व्यक्ति के अंदर जोश बहुत ज़्यादा रहता है। उंगलियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे लोग थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं। किसी से बहुत ज़्यादा मेल जोल ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। और इसके साथ ही जिस भी कार्य में होते हैं, रोजी रोज़गार में, करियर में, धंधे में, व्यापार में, उसमें ऐसे लोगों को थोड़ी कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपने व्यवहार के चलते लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल ऐसे लोग नहीं बढ़ा पाते हैं, जिससे रोजी रोज़गार में काफ़ी हद तक पीछे रहना पड़ता है ऐसे लोगों को। और ऐसी एक गैप जब आती है तो ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक भी होते हैं। किसी की बातें बहुत ज़्यादा सुनना, किसी के अंडर में रह के काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई बहुत अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब भी ऐसी फिंगर होती है सूर्य फिंगर, तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत जल्दबाजी में फैसला करते हैं। वैसे भी इनकी सभी उंगलियों की लंबाई कम है। जब भी सब उंगलियों की लंबाई हथेली के मुकाबले कम होती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, भले ही बाद में पछताना पड़े। इसके चलते कई बार ऐसे लोगों का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक नुकसान भी संभव हो जाता है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई मीडियम लेवल की है, जो कि शनि की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति इनके जीवन में नहीं रहेगी। और गुरु फिंगर की बात करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई कम है, शनि फिंगर के करीब करीब दूसरे पोर तक ही पहुंच पा रही है। तो जब भी इस तरह की फिंगर होती है, गुरु फिंगर शनि फिंगर के दूसरे पोर तक ही पहुंच पाती है, तो ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी के कहने मुताबिक ही जीवन में कार्य करते हैं। अगर घर परिवार में रहेंगे तो माता पिता के कहने पर चलेंगे या अपने लाइफ पार्टनर के कहने पर चलेंगे। मतलब लाइफ में कोई भी डिसीजन जो होता है बगैर उनके पूछे ऐसे लोग नहीं ले पाते। अगर वो बोल देंगे तो तुरंत डिसीजन ले लेंगे, हाँ ना जो भी है इनका डिसीजन वो तुरंत बता देंगे, लेकिन एक बार उनसे पूछेंगे अवश्य। और अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। तो इनका अंगूठा इनके हथेली के मुकाबले बहुत कम लंबा है, जो इस बात का संकेत है कि एक सीमित सोच है इनकी अवश्य ही। बहुत ज़्यादा दुनियादारी में पड़ना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सीमित सोच होती है हर मामले में। और इनके हाथों में इस तरह से सभी उंगली पर खड़ी लाइनें चल रही है, जो अच्छा माना जाता है। माउंट पर सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का काम इस तरह की लाइनें करती है, जो एक अच्छा संकेत है। एनर्जी से भरपूर रहते हैं ऐसे लोग। बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में इस तरह से है। और लाइफ का प्रोग्रेस ग्राफ भी इनका अच्छा है, धनुषाकार आकृति बन रही है। तो जीवन में निरंतर प्रगति ऐसे लोगों की होती रहती है। और उंगलियों में गैप की बात अगर करते हैं तो जब भी गुरु फिंगर
शनि फिंगर से चिपक के चलती है, तो लाइफ पार्टनर से ऐसे लोगों का बहुत प्रेम रहता है। लाइफ पार्टनर से प्रेम रखते हैं ऐसे लोग। अब लाइफ पार्टनर इनसे प्रेम रखता है कि नहीं रखता है, वो लाइफ पार्टनर के हाथों को देख के पता चलेगा। और जब भी इस तरह से शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसे लोग अपने माता पिता से बहुत लगाव रखते हैं, भाई बहनों से लगाव रखते हैं। और ये गैप आती है तो इसका तो बता दिया गया है कि अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। बाहर के लोगों की बातें सुनना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। इनका बुध पर्वत मध्यम दर्जे का है, खड़ी लाइन भी चल रही है, जो कि अच्छा संकेत है। तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं रहती, गुजारे लायक आय ऐसे लोगों की हो जाती है। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है, मेहनत का फल इनकी मेहनत के अनुरूप नहीं मिल पाता है, और मिडिल एज के बाद भी संघर्ष की परिस्थिति बने रहने के संकेत मिलते हैं। एक मध्यम दर्जे का यश मान सम्मान ऐसे लोगों को लाइफ में मिल पाता है। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत भी बिल्कुल फ्लैट स्थिति में है, कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देगा शनि पर्वत इनका। गुरु पर्वत जब इस तरह से दबा हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन की कमी लाइफ में देखने को मिलती है। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग। जिस तरह से स्थितियां गुरु पर्वत पर इनके बन रही है, संघर्ष के साथ लाभ वाली स्थिति है ये। तो गुरु पर्वत इन्हें संघर्ष के साथ लाभ देगा, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी के संकेत दे रहा है इनका गुरु पर्वत। मंगल पर्वत की बात करते हैं तो बेहद उभार है मंगल पर्वत पर। जब ऐसा उभार मंगल पर्वत पर हो जाता है तो ऐसे लोग बेहद आक्रामक, गुस्से वाले होते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है ऐसे लोगों को, लेकिन सामाजिकता में अच्छे होते हैं। जब भी किसी से मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे, आत्मविश्वास से मिलेंगे। लेकिन गुस्सा भरपूर है इनके व्यक्तित्व में, साफ दिख पड़ता है। हथेली का इतना भरा पूरा होना और लाल गुलाबी रंग होना, उस पर भी इतना मंगल पर्वत पे उभार, दोनों मंगल पर्वत पे। तो ऐसे लोगों के गुस्से पर काबू कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और अगर बात करते हैं अब शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत पर इनके बेहद उभार है। बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूला हुआ इनका शुक्र पर्वत। जब इतना उभार शुक्र पर्वत पर हो जाता है तो ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है, मैं स्पेशल इनके हाथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी शुक्र पर्वत पर इतना उभार होता है तो ऐसे लोग बेहद कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। अपोजिट सेक्स को लेकर ऐसे लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और इस तरह से जो लाइनें चल रही हैं, ये सुख सुविधाएं अपनी लाइफ में इकट्ठी कर लेंगे। हर तरह के सुख का ऐसे लोगों को उपभोग मिलता है। बावजूद इसके शुक्र पर्वत पर थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति बनती दिखाई देती है। जब भी इस तरह से स्थितियां बनती है, ये इस तरह से, तो इन रेखाओं को पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। और जब पितृदोष किसी के हाथ में, कुंडली में आ जाता है, तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में तनाव, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, रुपए पैसे की तंगी, ऐसी समस्याओं का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत पर भी इनके उभार अच्छा है। कोई नकारात्मक चिन्ह चंद्र पर्वत पर भी इनके नहीं है। इस डॉट को लेकर बात करी थी मैंने, तो इन्होंने कहा कोई दाग है ऑयल या ग्रीस का, तो कोई नकारात्मक चिन्ह इनके चंद्र पर्वत पर नहीं है। उभार अच्छा है। सोच ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, भावनात्मक सोच
में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनके मन में विचार आते हैं, भावनाओं को लेकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं भावनाओं से। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को। तो हार्ट लाइन इनकी शनि और गुरु पर्वत के बीच में जाके ख़त्म हो रही है और इस तरह से एक ब्रांच भी निकल रही है जो अच्छी मानी जाती है। मन में प्रेम होता है ऐसे लोगों के मन में रिश्तों को लेकर, सामाजिकता को लेकर, साथ ही दयालु स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। हृदय रेखा पर संघर्ष भी है इनके, लेकिन कोई नकारात्मक चिन्ह इनके हृदय रेखा पर नज़र नहीं आ रहे हैं। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, जो कि इनके बुद्धि की तीक्ष्णता को बताती है। बावजूद इसके इनकी मस्तिष्क रेखा पर कुछ नकारात्मक चिन्ह बने हुए हैं। ये जो यौनुमा आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, यह बहुत घातक होती है मस्तिष्क के लिए। कभी कभी ऐसे लोग मन पर बेहद दबाव के चलते डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन उस एज से फ़िलहाल ये निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यह जो समय है 25 वर्ष के आसपास का है और 24 वर्ष उम्र बताई इन्होंने, तो ये समय इनका निकल चुका है। और अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन जीवन रेखा इनकी जिस तरह से डार्क होकर गहरी होकर चल रही है एज 45 के आसपास तक, तो बहुत संघर्ष को दिखाती है। उसके बाद अच्छी है। और एक संजीवनी रेखा इनके हाथ में जीवन पर्यंत तक चल रही है, जो इनको अच्छे परिणाम देगी और देती भी आई है। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा किसी के हाथ में होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, ये लोग उस विपरीत परिस्थिति से निकल जाते हैं और इन्हें आभास होता है कि कोई अदृश्य सकारात्मक ताकत है जो उनका भला चाहती है। परिस्थितियाँ तो आएंगी इनके लाइफ में, विपरीत अवश्य आ चुकी हैं और आएंगी भी अवश्य, लेकिन उस परिस्थिति से ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाएंगे। जब भी इस तरह से लाइन होती है, इसको संजीवनी रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा की अगर बात करें तो इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से भी निकल रही है, शनि पर्वत तक पहुंच रही है, केतु का भी सहयोग मिल रहा है और शुक्र पर्वत का भी सहयोग इस रेखा को मिल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि इनको घर परिवार से भी सहयोग मिला और ससुराल पक्ष ने भी सहयोग किया और शादी के बाद इन्होंने तरक्की की राह पकड़ी, जो कि अच्छी तरह से इनकी लाइफ में तरक्की अवश्य होगी। थोड़े बहुत तनाव, थोड़े बहुत संघर्ष हो सकते हैं, बावजूद इसके इनकी भाग्य रेखा एक अच्छी भाग्य रेखा है। केतु से भी सहयोग मिल रहा है, शुक्र से भी सहयोग मिल रहा है और पारिवारिक सहयोग और खुद के बलबूते पर भी ऐसे लोग धंधा व्यापार रोजगार करने में सफल होते हैं। इनके हाथों में बहुत अच्छा एक त्रिकोण भी बन रहा है, धन त्रिकोण कहते हैं जिसे, बहुत अच्छा माना जाता है। यह इनकी मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा और ये व्यापार रेखा, इस तरह से एक धन त्रिकोण का निर्माण भी हो रहा है, जो अक्सर 40 वर्ष के बाद एक्टिवेट होता है और धन संबंधी अच्छे परिणाम देता है। लाइफ में ऐसे लोगों के जीवन में पैसों की समस्या बहुत कम हो जाती है। और ये लाइन जो चल रही है, ये इस बात का संकेत है कि आय के एक से अधिक साधन इनके पास अवश्य होंगे, जो इनकी मस्तिष्क रेखा तक जा रही है। डबल भाग्य रेखा का एक शॉर्ट टुकड़ा, जो इस बात का संकेत है कि उम्र 40 के आसपास तक
ये रोजी रोज़गार के एक कोई और साधन को अपनाएंगे जिससे इन्हें इनकम होते रहेगी। ये भाग्य रेखा चल रही है 25 वर्ष की आयु के आसपास से 24 के हो चुके हैं, मतलब हो सकता है एक आध साल आगे पीछे काम धंधा शुरू किया हो इन्होंने। काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी चलेगा। शनि पर्वत तक इनकी रेखा पहुंच रही है और ये जो लाइन है इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले 2-4 सालों में हो सकता है कुछ और काम धंधा चालू करे, वो भी इनके लाइफ में अच्छा चलेगा। एज 38 से 40 साल के आसपास तक वो काम धंधा भी इनको अच्छे परिणाम देगा। ये काम भी चलते रहेगा और एक और कोई काम धंधा है पकड़ेंगे। इनके केतु पर्वत को अगर देखें तो केतु पर्वत पर बहुत अच्छा है, पतंग और मछली से मिलती जुलती आकृति का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत शुभ परिणाम देता है। ये देखिए, जब भी इस तरह से परिस्थिति बनती है तो इसे पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक धन लाभ, इस तरह के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में यह शुभ परिणाम ही देता है। केतु पर्वत पर मछली और पतंग का निशान हमेशा अच्छा माना जाता है और यह अक्सर उम्र के 55 वर्ष के बाद बेहतर परिणाम देता है। तो इस एंगल से इनका आने वाली उम्र जो है तो बहुत अच्छे धन लाभ संबंधी संकेत दे रही है। केतु पर फिश का साइन और यह मनी ट्रायंगल इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले वर्षों में इनके जीवन में अच्छा धन लाभ इनको अवश्य ही होगा। इनकी लाइफ लाइन से एक सहायक रेखा निकल रही है इस तरह से, जो इस बात का साफ संकेत है कि एज 35 वर्ष के आसपास ये अपने लाइफ में कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई दुकान, कोई मकान, कोई प्लाट, अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट ये अपने लाइफ में अवश्य ही करेंगे, जो इन्हें अच्छे परिणाम देगा। एक बहुत अच्छी लाइन है इनके हाथ में, मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक लाइन, जो इस बात का संकेत दे रही है कि इन्होंने अपने हिम्मत, मेहनत और साहस से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और उसमें इन्हें सफलता भी मिली। हृदय रेखा को टच कर रही है लाइन और बुध पर्वत की तरफ देखती हुई लग रही है, तो ये अच्छी लाइन इनके हाथों में मानी जाएगी। अच्छा हाथ है, जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। यहाँ थोड़ा मुझे डाउट लगा, मैंने बताया आपको इस बात की जब इस तरह से रेखाएं चलती हैं तो यह पितृदोष को लेकर देखी जाती हैं। इस तरह से हाथ की रेखाएं देखकर पितृदोष कह देना मैं 100% सही नहीं मानता, जबकि संभावनाएं बनती अवश्य हैं 90%। फिर भी अगर इनके पास कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं तो वह इनकी समस्या का उचित समाधान अवश्य करेंगे। बहुत ज़रूरी होता है इसका समाधान करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया, संतान सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में परेशानी, रुपए पैसे को लेकर परेशानी, मानसिक तनाव, इस तरह के दोषों का निर्माण होता है जब भी पितृदोष हाथों में होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।